को लगता है क्या कि भाजपा का वोट हिना साहब की तरफ चला जाएगा? ऐसा लगता है क्या? ऐसे चर्चाएं हैं और जी नहीं, हिना साहब के बल्कि उनका जो कुछ कोर वोट है वो मेरे साथ इधर आए। जनता के का व्यापक सपोर्ट हमें मिलेगा और जहाँ कहीं भी बक्सा खुलेगा ना 70% अकेले विजय लक्ष्मी रहेगी और 30% में सब लोग बांटेंगे। आज पूरे देश में एक ही बाहुबली है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव सब जगह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने आज सिवान प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। साथ ही साथ उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा भी रहे और एनडीए के तमाम घटक दल के नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, किस मुद्दों के लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं? इसमें मुद्दा एक ही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और माननीय मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। तो 400 से ऊपर सीटें पूरे देश में जीतनी है, जिसमें सिवान भी है। और बिहार में जो 40 सीटें हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए 39 सीटें जीती थी, इस बार 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 40 में 40 सीट बिल्कुल। देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाजपा का जो कोर वोटर है वो नाराज है और एनडीए का साथ नहीं दे रहा है, गठबंधन का पालन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम ही हैं कि गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और भाजपा का जो कोर वोट है वही मेरे साथ सबसे दृढ़ता के साथ, सबसे मजबूती के साथ खड़ा है। कहीं इसमें ये बट कोई नहीं है। पूरी भाजपा और भाजपा के जितने नेता हैं, जिले के जितने पदाधिकारी हैं, ये सब के सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। उसमें से एक भी अपवाद नहीं है। तो जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि हिना साहब के साथ भाजपा के कोर वोटर जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको लगता है क्या कि भाजपा का वोट हिना साहब की तरफ चला जाएगा? ऐसा लगता है क्या? ऐसे चर्चाएं हैं और जी नहीं, हिना साहब के बल्कि उनका जो कुछ कोर वोट है वो मेरे साथ इधर आएगा। उल्टा हो जाएगा इस बार। उल्टा समीकरण। हाँ, बिल्कुल। उनके पास क्या है? कोई पूंजी है क्या? दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सिवान का हॉट मुद्दा बना हुआ है सिसवन ढाला। सभी लोग कह रहे हैं मैं बनवा दूंगा, लेकिन आए दिन पिछले वर्ष से देखा जाए 15 साल से कोई नहीं बनवाया। तो इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? और बिहारी चौधरी भी अब प्रत्याशी जब से बने हुए कह रहे हैं कि मैं जीतते सबसे मेरा सिवान के लिए पहला काम यही होगा। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? देखिए, उनके बारे में, चौधरी जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैं किसी खास मुद्दे को मैं उठाना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि जब हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी नीतीश जी अच्छे एक मुख्यमंत्री मिले हैं, जो भी समस्याएं रह गई है कुछ, उस सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। सिवान का जनता का रिस्पांस आपके प्रति कैसा आ रहा है? एनडीए की प्रत्याशी आपकी पत्नी बनी हुई है। जी। देखिए, व्यापक जनता का जन समर्थन है, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, हिंदू हों, मुसलमान हों। मुस्लिम का भी एक हिस्से का वोट माननीय नीतीश जी के साथ हमेशा रहा है, मेरे साथ भी रहा है और इस चुनाव में भी देखिएगा जनता का व्यापक सपोर्ट हमें मिलेगा और जहाँ कहीं भी बक्सा खुलेगा ना 70% अकेले विजय लक्ष्मी रहेगी और 30% में सब लोग बांटेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अफवाहें सिवान में उठ रही हैं कि भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो वोट निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ जुड़ रहा है, देखिए क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अफवाह इस चुनाव में नहीं, पूर्व के चुनाव में भी हुआ था। मैं बताना चाहता हूं, जब 2019 में ओम प्रकाश यादव जी का टिकट कटा तो एक पिछड़े का टिकट कटा और अजय सिंह और कविता सिंह को टिकट मिला, एक अगड़े को टिकट मिला। तो लोगों ने कहा कि MY समीकरण पूरे बिहार में नहीं, सिवान में ज़्यादा रूप से कायम हो गया और हम लोग 1,34,000 वोट से जीते। यहाँ प्रत्येक सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा का ही कोर वोटर नहीं, अति पिछड़ा सब लोग एक साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को जो साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको वोट में तब्दील करेगी और हमारे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, रमेश सिंह कुशवाहा जी यहाँ से भारी मतों से जीत तय का है और इसमें किसी के कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एकदम चट्टानी एकता के साथ अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा है
और जहाँ तक मैं रमेश कुशवाहा जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों को टिकट मिला है। नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करना है और देश विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, सीवान आगे बढ़ेगा। भाजपा के सारे लोग लक्ष्मी के साथ जुड़ चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक ऐसे प्रत्याशी, भाजपा के किसी एक नेता का नाम बताइए कि जो इनके साथ नहीं है। एक तो नाम बताइए। ओम प्रकाश यादव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओम प्रकाश यादव जी या बागी हो गए आपकी पार्टी से? ओम प्रकाश मुझे तो नहीं लग रहा कि बागी हुए हैं। आपके साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं फिर? इतना तमाम रैलियां जिले में हो रही, कहीं उनको तो नहीं देखा। वो भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे परिवार से कोई चुनाव देखिए, लड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओम प्रकाश यादव जी प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, सिवान से भाजपा से सांसद रहे और मुझे जहां तक विश्वास है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक करने में वो भी लगे हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्या होगा बनाएंगे। जब भाजपा से निर्दलीय चुनाव ओम प्रकाश यादव जी लड़ जाएंगे तो मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं सभी सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में एक ही बाहुबली है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव सब जगह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में, और आगे भी काम करते रहेंगे। एक अति पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनना तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में अच्छा काम किया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश में अच्छा काम कर रहे हैं। और एक राजनीति के लिए नहीं, आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नरेंद्र मोदी राष्ट्र नीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र नीति को आगे लेके जाएंगे और फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे।